हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द मेडप्रोचेक मेडिकल लेक्चर्स। और आज के वीडियो में हम हमारे पैथोलॉजी का जो फर्स्ट में चल रहा था जनरल पैथोलॉजी, उसका जो लास्ट टॉपिक है जो कि है डिस्टर्बेंस इन द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, तो हम उसका आज लास्ट पार्ट देखने वाले हैं जो कि है पैथोलॉजी ऑफ इडिमा। यानी कि इडिमा क्या होता है, इडिमा की डिफिनेशन, इडिमा के टाइप्स और इडिमा कैसे बॉडी में फॉर्म होता है, उसका जो पैथोजेनेसिस होता है और उसका जो पैथोफिजियोलॉजी होता है वो हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज का जो इडिमा जो पार्ट है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड हुआ है। मोस्टली इसका जो पैथोजेनेसिस है, ये पैथोजेनेसिस आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो देखते हैं इडिमा क्या होता है और बॉडी में कैसे फॉर्म होता है। तो सबसे पहले देखते हैं इडिमा की डेफिनेशन। तो इडिमा क्या होता है, एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड। यानी कि क्या, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, यानी कि एक्स्ट्रा का जो फ्लूइड है वो हमारे बॉडी के जो कैविटीज होती है उनमें एक्यूमुलेट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल स्पेस ऑफ द सीरस इंटरस्टिशियल स्पेस एंड सीरस कैविटीज। अभी एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, इंटरस्टिशियल स्पेस यानी कि क्या और सीरस कैविटीज यानी कि क्या। तो इंटरस्टिशियल स्पेस यानी कि क्या, जो भी सेल्स रहती है, हमारी बॉडी सेल्स से बनी, तो जो भी दो सेल्स के बीच का जो स्पेस रहता है उसे हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। और सीरस कैविटी यानी कि क्या, किसी भी ऑर्गन की जो ऑर्गन के बाद जो कवरिंग होती है उनके बीच जो कैविटी बनी बनी रहती है, जैसे कि हमारे लंग्स के प्लूरा, जिसे हम, और हमारे जो हार्ट के जो हमारे कार्डियम लेवल, फिर जो पेरिकार्डियल कैविटी रहती है उसे हम सीरस कैविटी कहते हैं। तो इसका ये डेफिनेशन है, एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल स्पेस एंड सीरस कैविटीज। यानी कि इंटरस्टिशियल स्पेस में जब भी हमारे जो बॉडी का जो फ्लूइड है, फ्लूइड कौन सा मेनली हम अगर कंसीडर करें तो प्लाज्मा है, तो उस प्लाज्मा का जब एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन हो जाता है हमारे बॉडी में और बॉडी ऐसा सूज जाती है, उस कंडीशन को हम इडिमा कहते हैं। देन हाइड्रोफोबिक डिजेनरेशन और एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड विद इन द सेल्स। अभी ये जो इडिमा देखा, ये क्या होता है, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल स्पेस यानी कि क्या, जो भी सेल्स है, सेल्स के बाहर का स्पेस को हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। अभी जब ये जो एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड है अगर ये सेल्स के अंदर हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक डिजेनरेशन कहते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स, इडिमा के कौन से टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स में बाय लोकेशन उसके 2 टाइप्स है और बाय क्लिनिकल फाइंडिंग्स इडिमा के 2 टाइप्स है। अगर लोकेशन वाइज देखें तो लोकलाइज इडिमा एंड जनरलाइज इडिमा। तो लोकलाइज इडिमा क्या होता है, लोकलाइज इडिमा यानी कि क्या, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन को, यानी कि हमारा जो राइट लिम्ब है, लेफ्ट लिम्ब है, इससे किसी भी एक लिम्ब को अगर हो जाता है इडिमा तो उसे हम कहते हैं लोकलाइज इडिमा। इडिमा यानी कि क्या, एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, यानी कि लोकलाइज इडिमा किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन को हो जाता है उसे हम लोकलाइज कहते हैं। और जनरलाइज यानी कि क्या, जो पूरे ओवरऑल बॉडी पर हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, जनरलाइज इडिमा। जो भी पूरे ओवरऑल बॉडी के जो सबक्यूटेनियस टिश्यूज है, उन सबक्यूटेनियस टिश्यू में जब भी एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्लूइड का जो एक्यूमुलेशन हो जाता है उसे हम जनरलाइज इडिमा कहते हैं। तो ये था बाय लोकेशन 2 टाइप्स। फर्स्ट वन देखा हमने लोकलाइज एंड सेकंड वन देखा जनरलाइज। लोकलाइज में क्या रहता है, किसी भी पर्टिकुलर एक ही ऑर्गन को जब इडिमा होता है तो उससे हम लोकलाइज इडिमा कहते हैं। और जब भी पूरे बॉडी को इडिमा हो जाता है, जो भी हमारे सबक्यूटेनियस टिश्यू है, उन सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर जब हमारा जो वाटर है या फिर प्लाज्मा है उसका एक्यूमुलेशन हो जाता है उसे हम जनरलाइज इडिमा कहते हैं। तो ये था बाय लोकेशन। अभी देखते हैं हम बाय क्लिनिकल फाइंडिंग्स। अभी क्लिनिकल फाइंडिंग्स में 2 टाइप्स का इडिमा आता है। फर्स्ट वन आता है पिटिंग इडिमा और सेकंड वन आता है नॉन पिटिंग इडिमा। अभी पिटिंग इडिमा यानी कि क्या, पिटिंग इडिमा यानी कि फॉर एग्जांपल मेरे इस लिम्ब को इडिमा हो गए और अगर हम इधर ऐसे 2 फिंगर से ऐसा पिट करेंगे तो इधर एक डिप्रेशन पड़ जाता है और वो डिप्रेशन धीरे धीरे से उभर कर आता है, उसे हम क्या कहते हैं, पिटिंग इडिमा कहते हैं। और नॉन पिटिंग इडिमा यानी क्या, नॉन पिटिंग इडिमा को सॉलिड इडिमा कहते हैं। जो भी मतलब ये पिटिंग इडिमा में जैसा डिप्रेशन पड़ता है वैसा डिप्रेशन इस नॉन पिटिंग इडिमा में नहीं आता, उसे हम सॉलिड इडिमा भी कहते हैं। अभी ये हुए उसके टाइप्स। सबसे पहले हमने देखा था डिफिनेशन, उसके बाद हमने देखे उसके टाइप्स। अभी देखते हैं हम पैथोजेनेसिस। ये पैथोजेनेसिस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पैथोजेनेसिस यानी कि क्या, कि इडिमा बॉडी में कैसे फॉर्म होता है। बहुत सारी डिसीज कंडीशन की वजह से भी इडिमा फॉर्म होता है और उसका जो एक्चुअल मैकेनिज्म है इडिमा फॉर्म होने का, उसमें 5 मैकेनिज्म आते हैं। तो फर्स्ट वन कौन सा है, डिक्रीज द प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर। सेकंड वन, इंक्रीज द कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। देन थर्ड वन इज द लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। Then fourth one is the increased capillary permeability and fifth one is the sodium and water retention। तो ये 5 इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है जिससे बॉडी में इडिमा फॉर्मेशन होता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर क्या होता है। तो प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर, जो भी हमारे प्लाज्मा का ऑस्मोटिक प्रेशर रहता है, तो एक जनरल हमारे जो प्लाज्मा है उसका एक ऑस्मोटिक प्रेशर रहता है और उस ऑस्मोटिक प्रेशर का जो भी पार्ट हमारे प्रोटीन से बनता है तो उसे हम कहते हैं
ऑन्कोटिक प्रेशर और प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर। और जब भी हमारी बॉडी में या फिर प्लाज्मा में प्रोटीन का लेवल कम हो जाता है तो क्या होता है, अल्टीमेटली प्लाज्मा का जो ऑन्कोटिक प्रेशर है यानी कि प्लाज्मा का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है। और प्लाज्मा का और ऑस्मोटिक प्रेशर का जो पर्टिकुलर पार्ट है जो कि जिसका प्रेशर हमारे प्रोटीन बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर। यानी कि जब भी हमारे प्रोटीन कम हो जाते हैं तो हमारे प्लाज्मा का पर्टिकुलर ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है और उस पर्टिकुलर ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि प्रोटीन की वजह से बना है उसे हम ऑन्कोटिक प्रेशर कम होना कहते हैं। तो ऐसे जब भी हाइपोप्रोटीनेमिया यानी कि लेस देन 5 ग्राम पर डीएल, जब मतलब जब 5 ग्राम से भी कम जब हमारे ब्लड में प्रोटीन रहते तो उसकी वजह से क्या होता है, हाइपोप्रोटीनेमिया, यानी कि हमारे ब्लड में प्रोटीन लेवल कम हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, लोअरिंग द प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर, जैसे कि हम देखा प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर कम होता है। अभी प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर जब कम होता है तो बॉडी में या फिर वेसल्स में 2 तरह की कंडीशन होती है। फर्स्ट वन क्या है, इंक्रीज द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ फ्लूइड। सपोज ये आपकी एक वेसल है और वेसल में ये आपका सारा प्लाज्मा, इधर ऐसा प्लाज्मा फ्लो हो रहा है। अभी इसका क्या हुआ है, प्रोटीन कम हो गए, प्रोटीन कम होने की वजह से क्या हुआ, प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर गिर गया है, प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर नीचे आ गया है। तो क्या होता है, 2 कंडीशंस होती है, इंक्रीज द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ फ्लूइड। अभी ये जो फ्लूइड है इसका कैपिलरी वॉल से क्या होगा, आउटवर्ड मूवमेंट बढ़ जाएगा। और ये जो आपके सबक्यूटेनियस टिश्यू है, सबक्यूटेनियस टिश्यू में अगर आपका प्लाज्मा ज्यादा आता है तो इधर क्या होता है, आपका इडेमा फॉर्मेशन होता है। और सेकंड कंडीशन क्या कहती है, डिक्रीज द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द इंटरस्टिशियल स्पेस। अभी इधर की जो इंटरस्टिशियल स्पेस है तो इंटरस्टिशियल स्पेस का जो फ्लूइड का जो नॉर्मली जो इनवर्ड मूवमेंट होता रहता है तो उसका भी मतलब उसका अमाउंट भी कम हो जाती है। यानी कि अभी इंटरस्टिशियल स्पेस का जो फ्लूइड है ये इधर ही रहता है और जो प्लाज्मा का मतलब प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर गिरने की वजह से जो हमारा वेसल के अंदर का जो फ्लूइड था वो ज़्यादा बाहर जाता है और इधर जब फ्लूइड का अमाउंट बढ़ता है तो उससे हम क्या कहते हैं, इडिमा कहते हैं। तो ये हुआ प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से कैसे इडिमा फॉर्म होता है, तो ये हुआ इसका मैकेनिज्म। उसमें इंपॉर्टेंट क्या है आपका, हाइपोप्रोटीनेमिया। जो भी जिस भी पेशेंट को प्रोटीन की डिफिशियंसी है उस पेशेंट में आपको इडिमा देखने को मिलता है। अगर आप प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन को देखें तो उसमें आपको जो भी पेशेंट को मतलब जिस भी बच्चों को क्वाशियरकर डिसीज रहता है तो क्वाशियरकर डिसीज में पेशेंट को फेशियल इडिमा रहता है। तो और फेशियल इडिमा होने का कारण क्या है, आपका ये हाइपोप्रोटीनेमिया है, यानी कि क्या प्रोटीन की लेवल कम हो जाती है। देन सेकंड इंपॉर्टेंट क्या है आपका, इंक्रीज द कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अभी कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या रहता है, प्रेशर ऑफ द फ्लूइड ऑन द गिवन सरफेस ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अगर हम और ग्रेविटी किधर रहती है, जो भी कंडीशन या फिर जो भी स्पेस आपकी डेप्थ में, जैसे आप किसी पर्टिकुलर थिंग्स के डेप्थ में जाओगे तो आपका क्या होगा, उधर ग्रेविटी बढ़ जाती है। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इंक्रीज द कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। यानी कि जब भी आपके कैपिलरीज पर या फिर जब भी आपके फ्लूइड पर ग्रेविटी का फोर्स आता है तो उधर का जो कैपिलरी परमेबिलिटी है वो बढ़ जाता है। तो कैपिलरी परमेबिलिटी का क्या होता है, इंक्रीज द कैपिलरी इंक्रीज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट द वेनुलर एंड ऑफ द कैपिलरी। यानी कि जो आपके वेसल्स के जो वेनुलर एंड से उधर आपका कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड। इसी तरह से इसमें जैसा हमने देखा था कि इस वेसल से फ्लूइड बाहर जा रहा है, तो इसी तरह से जब भी आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाता है तो फ्लूइड बाहर आता है और उसकी वजह से इडिमा फॉर्म होता है। अगर उसका एक बेस्ट एग्जांपल देखें तो इडिमा ऑफ द कार्डियक डिसीज, जो कि कौन से कार्डियक डिसीज में होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में होता है। कौन सा इडिमा होता है, ये इडिमा ऑफ द कार्डियक डिसीज, जो कि इंक्रीज कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से होता है। देन थर्ड मैकेनिज्म है हमारा लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। अभी लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन यानी क्या, ये आपके एक नॉर्मल लिम्फ वेसल है, अगर इसमें कुछ इधर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाते तो ये जो आपका जो नॉर्मल लिम्फ है ये इधर से बाहर की उधर आता है और इधर एक इडिमा फॉर्म हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। अगर इसका हम बेस्ट एग्जांपल देखें तो क्या है, लिम्फोइडिमा ऑफ द स्कॉटम एंड लेग इन फिलारियासिस। अभी फिलारियासिस में क्या होता है, फिलारियासिस एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसमें आपके पैर में सूजन आ जाती है। तो सूजन की वजह से क्या होता है, आपके जो पैर के जो लिम्फ वेसल्स है तो वो लिम्फ वेसल्स क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं या फिर ऑब्स्ट्रक हो जाते हैं। अगर आपके सपोज ये आपका नॉर्मल लिम्फ वेसल में इधर ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो उसका जो पीछे का जो लिम्फ है जो नॉर्मली फ्लो हो रहा था, अभी इसको इधर डायरेक्शन नहीं मिलता तो ये सीधा ऐसा कैपिलरी वॉल को पियर्स करके बाहर आता है। उसे हम क्या कहते हैं, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन वाला इडिमा कहते हैं। देन फोर्थ वन मैकेनिज्म है इंक्रीज द कैपिलरी परमेबिलिटी। अभी हमने जो हमारे इन्फ्लेमेशन के वीडियोस देखे थे तो उधर मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैपिलरी परमेबिलिटी क्या होती है। तो कैपिलरी परमेबिलिटी क्या होती है, ये आपके एक नॉर्मल कैपिलरी
और नॉर्मल कैपिलरी की तरह आपकी क्या है, कौन सी वॉल रहती है, एंडोथेलियल वॉल रहती है या फिर एंडोथेलियल लाइनिंग रहती है। जब भी किसी टॉक्सिन या फिर केमिकल्स की वजह से इस एंडोथेलियल लाइन पर इंजुरी हो जाती है तो इसका जो ये जो एंडोथेलियल लाइन के जो स्पेसेस है ये स्पेसेस बढ़ जाते हैं और इसका जो फ्लूइड मतलब जो अंदर का जो फ्लूइड है वो बाहर की तरफ जाने लगता है। उसे हम क्या कहते हैं, कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ना कहते हैं। और जब भी ऐसी कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ती है उसके रीजंस क्या है, किसी भी तरह के केमिकल्स और टॉक्सिन्स उनकी वजह से और किसी भी तरह का इरिटेशन अगर हमारी इस एंडोथेलियल वॉल को हो जाता है तो हमारी कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ जाती है। और जब भी कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ती है तो आपका जो फ्लूइड है वो बाहर की डायरेक्शन में जाता है, उसकी वजह से भी आपको इडिमा फॉर्मेशन होता है। और फिफ्थ वन है हमारा सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। अभी सोडियम और वाटर रिटेंशन अगर ज़्यादा बॉडी में हो रहा है तो क्या होगा, अल्टीमेटली आपके जो वेसल्स है उन वेसल्स में आपका प्लाज्मा का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। प्लाज्मा का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। और जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो जो एक्सेसिव अमाउंट का जो फ्लूइड है जो आपकी वेसल्स में ठहरा हुआ है या फिर रिटर्न हुआ है वो आपकी वेसल से बाहर जाएगा। आपका जो एंडोथेलियल लाइन है उसको पियर्स करके या फिर जो आपकी परमेबिलिटी मेम्ब्रेन है उसको पियर्स करके आपकी सबक्यूटेनियस स्पेस में ये सारा फ्लूइड आ जाएगा, जिसकी वजह से भी आपको इडिमा हो सकता है। तो ये 5 आपके मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज डिक्रीज द प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर, देन इंक्रीज द कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, देन लिम्फाइटिक ऑब्स्ट्रक्शन, इंक्रीज द कैपिलरी परमेबिलिटी एंड सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। तो ये 5 मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। देन हमने देखे इडिमा के टाइप्स, उसमें हमने क्या देखा, बाय लोकेशन 2 टाइप्स रहते, लोकलाइज इडिमा एंड जनरलाइज इडिमा, एंड बाय क्लिनिकल फाइंडिंग्स पिटिंग इडिमा और नॉन पिटिंग इडिमा। जनरलाइज इडिमा ऑल ओवर बॉडी में रहते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू में। देन लोकलाइज इडिमा किसी सिंगल पार्ट पे रहता है। देन पिटिंग इडिमा डिप्रेशन फॉर्म होता है और नॉन पिटिंग इडिमा में डिप्रेशन फॉर्म नहीं होता, उसे हम सॉलिड इडिमा भी कहते हैं। और डेफिनेशन हमने इडिमा की देखी थी, उसमें हमने क्या देखा था, एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल स्पेस और सीरस कैविटी। सो दिस इज ऑल अबाउट द इडिमा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आपके फ्रेंड के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और आपको अगर इस वीडियो में कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। थैंक यू फ्रेंड्स।